मेरे सभी प्रिय दर्शक जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। साथियों, मेष लगन में लक्ष्मीपति और धनपति शुक्र ग्रह का 1 से लेकर 12 भाव तक क्या फल होगा, इसका बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सटीक वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में जिनका मेष राशि है, जिनकी मेष राशि है या मेष लगन है, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि 1 नंबर से यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर जहाँ आपकी जन्मपत्री है, आपकी कुंडली में ऐसा चार्ट बन रहा हो, या फिर एस्ट्रोसेज नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो जनरली सभी के मोबाइलों में है, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यदि यहाँ पर 1 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी मेष राशि होगी, और यदि लगन शब्द लिखा हुआ है और मेष राशि यहाँ लिखा हुआ है तो आपकी मेष लगन होगी। साथियों, मेष लगन में मंगल ग्रह का प्रबल शत्रु और द्वितीय और सप्तम भाव का अधिपति यानी मालिक प्रभुत्व प्राप्त करने के कारण यहाँ पे शुक्र को अत्यंत मारक माना गया है। साथियों, सबसे पहले प्रत्येक लगन में जो अत्यंत मारक ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों मेष लगन में शुक्र एवं तुला लगन में मंगल अत्यंत प्रबल मारक माने गए हैं। साथियों, मारक और प्रबल मारक की जो डेफिनेशन है उसको आप समझने का प्रयास करें। मेष लगन में शुक्र जो कि द्वितीय और सप्तम भाव का अधिपति बनता है। साथियों, अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव मानते हैं और अष्टम से अष्टम को भी मृत्यु भाव मानते हैं। यानी यदि आपको यह देखना हो कि जातक की आयु कितनी है तो वह लगन से अष्टम भी देखा जाए और अष्टम से अष्टम भी देखा जाए, क्योंकि जब अष्टम भाव को हम यहाँ केंद्र मान लेंगे तो ये जो वृश्चिक राशि है वह आपके लगन में आ जाएगी और यहाँ से अष्टम आएगा, यहाँ पे 3 नंबर आएगा जो कि अष्टम टू अष्टम थ्योरी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ से जो आयु का भाव है, यहाँ से 12वां यानी कि लगन का व्यय यानी शरीर का व्यय, तो यानी कि यहाँ से तृतीय भाव का जो 12वां भाव है यह मारक स्थान कहलाता है, और यहाँ अष्टम का 12वां भाव ये 7वां है, ये भी मारक कहलाता है। तो इस वजह से मेष लगन और तुला लगन ही ऐसी है जिसमें क्रमशः मंगल तुला लगन में और मेष लगन में शुक्र प्रबल मारक बनता है। तो दोस्तों, अगर वह लगन में बैठेगा, सबसे पहले मारक ग्रह की डेफिनेशन सुनिए। मारक ग्रह की डेफिनेशन ये है कि जहाँ बैठेगा और जहाँ देखेगा वहाँ की वह हानि करेगा। परंतु दोस्तों, 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11, एक बार पुनः सुन लीजिए। 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11, इन भावों में यदि मारक ग्रह बैठ जाए तो यह अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण, क्योंकि इन ग्रहों को हम शुभ मानते हैं, इसलिए अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण यहाँ लगभग 30% रिज़ल्ट वह आपको पॉजिटिव दे सकता है। वरना मारक ग्रह की डेफिनेशन है जहाँ बैठेगा जहाँ देखेगा वहाँ के लिए वह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब अगर आपका मेष लगन है और शुक्र आपका लगन में बैठा है तो सबसे पहले तो वह अपने शत्रु के घर में बैठ जाएगा। मंगल से शुक्र की नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, तो वह क्या करेगा, यहाँ बैठकर वह आपके मन को बेचैन रखेगा, मानसिक शांति को बेचैन रखेगा, आपको शारीरिक व्याधियों से ग्रसित करेगा। इसके अलावा आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी भाषा शैली, उसका व्यवहार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कटु हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वह केंद्र और त्रिकोण दोनों का संज्ञात्मक स्थान है, तो यहाँ पर वह आपको कुछ हद तक लाइफ पार्टनर
ब्यूटीफुल देगा, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वह ब्यूटीफुल होगा। यह यहाँ अच्छे प्लेसमेंट होने की वजह से शुभता देगा और आपका जो डेली बेसिस है उसको कहीं ना कहीं से यह स्ट्रॉन्ग बना देगा। और अगर आप कोई भी काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको यह पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा जितने भी लगन से संबंधित रिजल्ट होंगे, शत्रु स्थान में बैठने के कारण उनकी सबकी हानि करेगा। अब आ जाइए द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान शुक्र का अपना घर है, अपने ग्रह के शीशे कोई नहीं तोड़ता। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी और क्या क्या नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव चीज़ें होंगी, यह स्थान धन कुटुंब वाणी का है। तो यहाँ पर कुछ हद तक, क्योंकि यह स्वग्रही होगा, आपका जो धन होगा वो कुछ हद तक आप बैंक बैलेंस बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो खर्च भी कराएगा, यानी व्यय भी कराएगा। इसके अलावा आपकी जो रिलेशनशिप होंगे वो चाहे अपनी सिस्टर से हों चाहे अपने भाई से हों, वो थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे। इसके अलावा द्वितीय जो भाव है वह आपकी पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है कुछ हद तक। तो जो आपको फैमिली से संपत्ति मिलेगी वह भरपूर मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी वाणी में यह सौम्यता देगा, क्योंकि यह अब उसका अपना घर है। लेकिन यहाँ से जो वह अष्टम भाव पर दृष्टि रखेगा तो ससुराल वालों से आपको कहीं ना कहीं मानसिक वेदना प्राप्त होगी। इसके अलावा ससुराल वालों से आपको आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। आठवां भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे गुप्त बीमारी का भी है, तो कोई भी आपके गुप्तांग में कोई ना कोई बीमारी भी है दे सकता है। इस प्रकार से ये नेगेटिव रिजल्ट आठवें भाव के दे सकता है। और तीसरा यह धन कुटुंब और वाणी का है, तो वाणी यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा आप ज्योतिष जैसे विषय पर अगर आपको ज्ञान है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि वाणी स्थान पर शुक्र जैसा सौम्य ग्रह स्वग्रही बैठेगा, तो यहाँ वह आपकी वाणी को सौम्य करेगा। और आप पैसा भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा पैसा आपको यहाँ पर शुक्र दे सकता है, क्योंकि यह डिपॉजिट ऑफ मनी है। अब मित्रों, तीसरे स्थान में शुक्र क्या रिजल्ट देंगे। तीसरा स्थान क्योंकि अष्टम टू अष्टम थ्योरी को काउंट करेगा, तो यहाँ पर शुक्र क्या करेगा। एक तो यह स्थान आपके भाई बहनों का है और ये स्थान मीडिया का भी है, ये स्थान जो है आपकी छोटी मोटी यात्राओं का भी है। तो इन तीनों चीज़ों से संबंधित यहाँ पे शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि यह शुक्र की यहाँ मित्र राशि है। लेकिन क्योंकि यह अष्टम टू अष्टम थ्योरी को काउंट कर रहा है, तो क्या होगा कि छोटी यात्राएं आप करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या आपको दे सकता है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी पंचर हो सकती है, या गाड़ी में कोई खटखट की आवाज़ आ जाए, या फिर अगर आप मीडिया में चैनल बना रहे हैं तो आपकी ये शिकायत हो जाए कि भाई मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, 4 वीडियो मेरे चैनल पर पड़ गए लेकिन उसके बाद मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। या फिर भाई बहन जो हैं वो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उनको ज़्यादा धन दूँ और मैं उनको उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर तीसरे स्थान पर जो है शुक्र दे सकता है। लेकिन यहीं क्योंकि वह मित्र राशि में होगा तो यहीं जो है आपके छोटे भाई बहनों से आपको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लाभ होगा। मीडिया में भी आप जो है देर सवेर कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो पराक्रम होगा वो कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों के प्रति समर्पित रहेंगे। इसके अलावा ये जो तीसरा स्थान है ये छोटी मोटी यात्राओं का है, तो आप छोटी मोटी यात्राएँ करके कहीं आप सेल्समैन हो सकते हैं, तो आपकी जो इनकम होगी वो सेल्स के द्वारा होगी। इस तरीके से तीसरे भाव से संबंधित शुक्र के फल देखते हैं। अब ये यहाँ से नवम भाव को भी देखेगा, तो नवम भाव जो है वो पिता का भी है और धार्मिक यात्राओं का भी है। वहाँ से संबंधित आपको प्रॉब्लम करेगा, यानी आप जो है अपने पिता से वैमनस्यता कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी धार्मिक यात्राएं हैं उनमें ब्रेकअप होगा, उनमें कोई ना कोई आपको बीच में समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप धर्म कर्म को न मानने वाले भी हो सकते हैं। अब चतुर्थ स्थान पर आ जाइए। चतुर्थ स्थान पर यहाँ शुक्र दिग्बली हो जाएंगे, तो एक मारक ग्रह जो प्रबल मारक है वह दिग्बली हो जाएगा। तो भूमि भवन वाहन, अपने माता से संबंध और आपकी लग्जीरियस लाइफ और आपका स्वनिर्मित मकान, ये सारी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में शुक्र यहाँ देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करेंगे।
मित्रों, जब भी कोई ग्रह कहीं पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करता है तो वो नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत डीपली नॉलेज दे रहा हूँ दर्शकों। यहाँ पर क्योंकि एक प्रबल मारक ग्रह दिग्बली हुआ है, यानी कि एक ग्रह जो आपको चारों तरफ से पीटने की, मारने की क्षमता रखता है, उसको दिशा बल प्राप्त हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव यहाँ पर नहीं रहने देगा। तो साथियों, इस तरीके से यहाँ से वह, लेकिन यहाँ जो चौथे भाव के कारक तत्व हैं उनसे संबंधित आपको पॉजिटिवनेस यह अवश्य प्रदान करेगा। यहाँ से वह आपकी नौकरी में कहीं ना कहीं बाधाएं दे सकता है। 10वां भाव जो है हमारे स्टेटस का भी है, यानी हमारा जो समाज में बड़े बड़े लोगों से हमारे संबंध होते हैं उनका भी होता है 10वां भाव। तो जो हमारे बड़े लोगों से संबंध हैं वह अप एंड डाउन्स में जाएंगे, कभी वो लोग हमें फ़ायदा पहुंचा देंगे और कभी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी प्रकार ये जो 10वां भाव है यह हमारे जो प्राइवेट नौकरी करते हैं जो लोग, उनके जो बॉस होते हैं उनका भी है, तो उनसे भी खटपट ये शुक्र यहाँ करा सकता है। या फिर आपके जो कार्य क्षेत्र में कोई स्त्री होगी, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है, वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकती है। तो इस तरीके के शुक्र यहाँ मिला जुला फल देंगे। पंचम भाव में आ जाइए। पंचम भाव में अति मारक ग्रह बैठ जाएगा तो यह क्या करेगा? वैसे तो ये त्रिकोण स्थान है, यहाँ पर मैंने शुभता भी बताई है, तो यहाँ पर यह क्या शुभता देगा? यहाँ यह आपको मनोरंजन पूर्ण व्यक्तित्व दे सकता है, यानी आप बहुत एंटरटेनर माइंड के व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित कर सकती है, यानी आप एक ऐसी एजुकेशन ले सकते हैं जिससे आपको लाभ मिले। लेकिन यहाँ यह संतान से और पेट से आपको रोगी रखेगा। ये मेरा अपना 25 साल का अनुभव बोल रहा है। अब आ जाइए आप यहाँ पर छठे भाव में। छठे भाव में यह नीच का हो जाएगा और यहाँ पर यह बहुत बुरे रिजल्ट देगा। यहाँ यह आपको आजीवन पेट का रोगी रखेगा, आपके शत्रुओं की वृद्धि होती रहेगी, आपको कोई भी शत्रु कभी भी, और ख़ास तौर से आपके ऐसे शत्रु जो फीमेल हों, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाएंगे। और यहाँ पर अगर शुक्र पड़ा हो और उस पर पाप प्रभाव भी आ जाए तो यहाँ वह शत्रु के द्वारा कोई धारदार हथियार से आप पे हमला भी हो सकता है। इसके अलावा जो छठा भाव है, नंसाल पक्ष से आपकी बहुत ज़्यादा तनातनी हो सकती है और नंसाल पक्ष वाले आपके जान के दुश्मन तक बन सकते हैं। इसके अलावा छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी में भी आपके कोई जान का दुश्मन बन सकता है, या नौकरी आपकी लग के और आप ऐसे उन्मादे हो जाएं, ऐसी आप पे धुन सवार हो जाए कि आप उसको छोड़ दें। या फिर शुक्र स्त्री का कारक है, तो नौकरी में कोई स्त्री आपकी जान की दुश्मन बन जाए, या फिर आप कहीं ना कहीं स्त्री द्वारा नौकरी में आपसे कोई स्त्री पैसा छल ले, यानी पैसा आपका कहीं ना कहीं फंस जाए। नौकरी में आपको कोई पुरुष भी ठग सकता है, यहाँ पर पैसा ले सकता है यदि शुक्र नीच का हो और यहाँ पर पाप प्रभाव भी हो जाए, तो यहाँ यह सबसे ज़्यादा बुरे रिजल्ट देगा। दर्शकों, जो 12 भाव हैं उसमें छठे भाव में मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया है, और अगर यह नीच के ग्रहों से दृष्ट हो जाए, या कोई नीच का ग्रह यहाँ पर बैठ जाए, या फिर कोई नीच का ग्रह जैसे बुध यहाँ नीच का होकर इसको देख ले, तो यह बहुत ही ख़राब रिजल्ट देगा, या पापी ग्रहों द्वारा यह दृष्ट हो जाए। अब यहाँ पे शुक्र क्या रिजल्ट देगा दोस्तों? ये जो भाव है ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ मैंने ज़्यादातर शुक्र को अच्छे रिजल्ट देते हुए देखा है। हालांकि यहाँ यह प्रबल मारक ग्रह भाव है, लेकिन यहाँ पे यह जातक को बहुत ही सुंदर स्वयं भी बनाएगा और उसको स्वयं लाइफ पार्टनर भी अच्छे देगा। यहाँ पर जातक की जो डेली बेसिस होगी वो भी बहुत शानदार होगी, यानी दैनिक जो कमाई होगी वो बहुत अच्छी होगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे जो सेक्स से संबंधित रोग होते हैं, यानी कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी जो एक तरीके से वासना है वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी उग्र हो सकती है। अब यहाँ आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव में शुक्र छठे भाव की अपेक्षा 20% कम नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पे भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा आपकी ससुराल से बहुत ज़्यादा संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके ससुराल वाले आपकी जान के दुश्मन हो सकते हैं, आपके साथ ससुराल वाले दहेज का नाटक करके फोर्जरी कर सकते हैं। इस प्रकार से शुक्र यहाँ पे बहुत बुरे रिजल्ट देगा। अब नवम भाव में आ जाइए आप। नवम भाव में शुक्र के जो रिजल्ट होंगे
और वो आपको बहुत शानदार होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत नेगेटिव रिजल्ट होगा कि यहाँ पर आप धार्मिकता से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। नवम भाव त्रिकोण स्थान है और नवम भाव में शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठेगा और यहाँ पर यह केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में भी बैठेगा, तो यह योग कारक ग्रह की संज्ञा में भी कुछ हद तक आ जाएगा। तो यहाँ यह कभी कभी अब आपके अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध भी रखेगा, लेकिन कभी कभी आपके पिता से संबंध बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी देगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है आपकी जो धार्मिक यात्राएं उनमें बहुत ज़्यादा विघ्न पैदा करेगा और आपको जो धार्मिक क्रियाएं होते हैं उनसे बिल्कुल भी लगाव नहीं रहेगा और आप धार्मिकता को पूरी तरीके से सिरे से नकार देंगे। इसके अलावा यहाँ यह आपको वस्त्र आभूषण का पत्नी का लाभ देगा। आपकी पत्नी को उठाया और आपके भाग्य में रख दिया, यानी आपकी जो पत्नी होगी वो आपको कहीं ना कहीं कैरियर में भी सपोर्ट कर सकती है और उसकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। यहाँ यह आपको उच्च वाहन योग भी दे सकता है, यानी कि आप 4 पहिए की गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं। अब दर्शकों दशम भाव में आ जाइए। दशम भाव में शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं अकारक माना जाता है, यानी कि मेष लगन में प्रबल मारक ग्रह दशम भाव में बैठेगा तो यह कहीं ना कहीं आपकी शादी ब्याह में विघ्न पैदा करेगा। हमारे जो सुपरस्टार हैं सलमान खान, उनकी कुंडली में दशम भाव में यहाँ उच्च के मंगल के साथ शुक्र बैठा हुआ है, जो कि उनकी विवाह में बहुत ज़्यादा बाधक बन रहा है। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले आपके विवाह में बाधा लाएगा, क्योंकि मैंने देखा है दशम भाव में साथियों गोचर में शुक्र छठे और दशम यानी 6 हाउस में, चाहे वो लगन से हो चाहे वो चंद्र राशि से हो, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे टोटली रिजल्ट ज़्यादातर उसके नेगेटिव होंगे। बस जो ये 10वां भाव है, 10वें भाव से संबंधित जितने भी कारक तत्व होते हैं, यानी कि आपके अपने बॉस से संबंध खराब करना, आपके अपने पिता से संबंध खराब करना, आपको जो है कैरियर में अनेक प्रकार की दिक्कत आना, किसी स्त्री द्वारा कैरियर में चले जाना, इसके अलावा आपको जो आपका स्टेटस है वो स्त्री द्वारा आपको डाउन फॉल में जाना पड़ सकता है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुक्र मेंटेन करेगा। एकादश भाव में, एकादश भाव जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ज़्यादातर ग्रह शुभ रिजल्ट देते हैं और यहाँ पर पत्नी को उठाया लाभ में रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि पत्नी से, और वैसे भी ये उच्च राशि से पिछली राशि होगी और यहाँ पर इसकी प्रबल मित्र की राशि होगी। हालांकि ये भी मित्र की राशि थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि दशम भाव में शुक्र को नेष्ट भी माना गया है, इसलिए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रिजल्ट शुभ देगा, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति में कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। इसके अलावा आपके अपने बड़े भाई बहनों से भी संबंधों में लाभ कराएगा शुक्र। इसके अलावा यहाँ जो शुक्र होगा वो आपकी इच्छा पूर्ति जो है वो ऐसे स्थान से करा देगा जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों के आप मालिकों से आपके संबंध होंगे और बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध होंगे जिनसे आप लाभ उठाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मैंने देते हुए नहीं देखा है। लेकिन यहाँ से जो 5वीं आस्पेक्ट यहाँ होगी तो कभी कभी संतान से आपके संबंध बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा आप एजुकेशन में ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो 7वीं दृष्टि होगी वह यहाँ होगी। अब दर्शकों लास्ट जो हाउस है वो है मीन राशि। दर्शकों एक प्रत्येक कुंडली में एक मारक ग्रह का 12वें भाव में चला जाना, यह कुछ हद तक 12वें भाव से संबंधित आपको नकारात्मक रिजल्ट देगा। आप ये कहोगे कि यह यहाँ पर उच्च का है, लेकिन कभी भी मारक ग्रह जब उच्च का हो जाएगा तो वो आपको कई तरीके से मारेगा। वो आपको एक तो यहाँ से व्यय यानी जितनी आमदनी होगी उतने खर्चे भी आपके वो बनाए रखेगा। इसके अलावा बस यहाँ पर एक चीज़ होगी कि वह आपको यहाँ पर निरंतर रूप से पैसा ज़रूर देता रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हुआ है तो वह अपने कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो उसके कारक तत्व हैं शुक्र के, उनको वह लार्ज स्केल पर आपको ज़रूर देगा, लेकिन उतने ही आपके खर्चे होते रहेंगे। इसके अलावा जो बाहरी संबंध हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, यानी आपके कहीं दूर दराज से कहीं संबंध हैं तो वो मित्र आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा 12वां भाव जेल यात्रा का भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो छुटपुट आपको बीमारी ज़रूर रहेगी यहाँ पे शुक्र देगा, और उससे आपका व्यय जो है, आपका जो धन है वो बेकार की चीज़ों में, दवाइयों में अनावश्यक रूप से यहाँ खर्च हो सकता है। तो दर्शकों
मेष लगन पर शुक्र जो है 12 भाव में क्या रिजल्ट देगा, मैंने आपको टू द पॉइंट हर ग्रह के विषय में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी मेरे चैनल को लाइक करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे भी मैं आपको ऐसे ही रचनात्मक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी दर्शकों।